नमस्कार। मैं अनुराधा जैन आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कविता मातृ मंदिर की ओर। इसकी कवयित्री है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कविता बोर्ड की परीक्षा 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी राष्ट्रीय चेतना की एक अत्यंत सजग कवयित्री मानी जाती हैं। इन्होंने बाल्यकाल से ही कविताएं रचना शुरू कर दिया था। इन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई बार जेल की यातनाएं भी सही। गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो 1921 में हुआ था, उसमें भाग लेने वाली ये सर्वप्रथम महिला थी। रचनाकार होने के साथ साथ वे स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। जब एक कवयित्री समाज को, उसके आसपास की परिस्थितियों को जीती है और उसे अपने लेखन का विषय बनाती है, तो कविता और भी भावनात्मक हो जाती है। कवयित्री स्वयं स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी रह चुकी थी, इसलिए भारत माता के प्रति जो उनकी अभिव्यक्ति हुई है वह भी हृदय को छू लेने वाली है। कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको मातृ मंदिर इस शब्द को भी इसका भी सरलार्थ बताना चाहती हूँ। मातृ मतलब माँ, मंदिर आप जानते हैं। यहाँ पर मातृ मंदिर जो है भारत माँ के लिए प्रयोग किया गया है। मातृभूमि, जन्मभूमि, ये सब शब्द हम अपनी उस धरती के लिए प्रयोग करते हैं जहाँ हमने जन्म लिया होता है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, और जब माँ बूढ़ी हो जाती है या बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों का कर्तव्य बन जाता है अपनी माँ की देखरेख करे। उसी प्रकार जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, भारत भूमि पर, जब वह माँ कष्टों में है तो बच्चों का कर्तव्य बन जाता है उस माँ को कष्टों से मुक्ति दिलवाए। अब यहाँ पर बात आती है कष्टों की। किन कष्टों की बात हो रही है? ये कविता जब लिखी गई है तब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजी सत्ता का, ब्रिटिश का यहाँ पर राज था। भारत हर तरफ से प्रताड़ित हो रहा था। भारत मतलब भारत की जनता। तो अब इस जनता का कर्तव्य था, भारतवासियों का कर्तव्य था, वे आगे बढ़कर आए और अपने देश की रक्षा करें, अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करें। इस कविता को जानने से पहले इसका थोड़ा सा जो भूमिका है इसकी, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सुभद्रा कुमारी जी खुद स्वतंत्रता सेनानी रहीं। उन्होंने इस कविता को तब लिखा जब देश गुलाम था। उस समय भारत के हर हिस्से में जो देशभक्त सेनानी थे अपने अपने तरीके से भारत को आजाद करवाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और कवयित्री जो है अपनी लेखनी के माध्यम से वे भी जो सोए हुए भारतवासी थे उनका उद्बोधन करना चाहती थी, और जो देशभक्त देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे उनको उत्साहित करना चाहती थी। इतना ही नहीं, वह स्वयं भी इस संग्राम में अपने तरीके से बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहती थी। ये कविता वास्तव में उद्बोधन है, एक जागरण गीत है उस समय के भारतवासियों के लिए। तो इस कविता को शुरू करने से पहले मैं इसके केंद्रीय भाव को भी आपके सामने रखना चाहती हूं। केंद्रीय भाव मैं इसको रीड कर रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। मातृभूमि की ओर कविता राष्ट्रीय भक्ति और देश प्रेम से जुड़ी है। देश की स्वतंत्रता हेतु भारतवासी देश के प्रत्येक कोने से सर्वस्व अर्पित करने को तैयार थे। कवयित्री भी अपना तन मन धन देश को समर्पित करने को तत्पर है। कवयित्री ने भारत भूमि को मातृ मंदिर का रूप माना है। अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मातृ मंदिर क्या है? ये भारत भूमि ही है। मंदिर में ईश्वर की आरती होती है, वाद्य यंत्र बजते हैं, दीपकों का आलोक सब ओर फैला होता है। उसी प्रकार सैकड़ों देशवासी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान देकर भारत भूमि की आरती करना चाहते हैं। सुभद्रा कुमारी भी इन वीर सपूतों के साथ कदम से कदम और सुर से सुर मिलाकर स्वयं को
मातृवेदी पर अर्पित करने की अभिलाषा रखती है। ये इस कविता का केंद्रीय भाव है। अब इस कविता को मैं आपको सरलार्थ और उसके भावार्थ सभी को स्पष्ट करती हुई चलूंगी ताकि इस कविता को आप आसानी से समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। मातृ मंदिर की ओर। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलूं दर्शन कर आऊं आज, किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूं छोटी हूं अज्ञान। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। यहां पर देखिए, व्यथित का अर्थ होता है व्याकुल। जब कोई दुखी होता है, हृदय प्रदेश यहां पर शब्द प्रयोग किया गया है मन के लिए। यहां पर कवयित्री जो है कहती हैं कि आज उनका मन अतीव व्याकुल है, दुखी है। वे अपने मन को आनंदित करना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि उसमें किसी तरह से उसे बहला लूं मैं। कैसे बहलाएंगी? बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। वे किसे सुख दुख बताना चाहती हैं? वे अपनी भारत माँ के साथ अपने सुख दुख को बांटकर अपने हृदय के भार को हटाना चाहती हैं, हृदय के दुख को कम करना चाहती हैं। वे अपने सुख दुख में भारत माँ को अपना साझीदार बनाकर अपनी व्याकुलता को, अपनी पीड़ा को कम करना चाहती हैं। चलूं माँ के पद पंकज पकड़। पद पंकज होता है पंकज कमल, पद चरण। माँ यहाँ पर है भारत माँ। भारत माँ के चरण जो कमल के समान है, वे कहती हैं वे माँ के चरणों को पर गिरकर, जो चरण जो है कमल के समान कोमल हैं, उन चरणों पर गिरकर नयन जल से नहलाऊं आज। उन्हें जो है चरणों में गिरकर अपना विलाप करना चाहती हैं, वे रोना चाहती हैं। वे किस लिए रोना चाहती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने भारत माँ की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। आज वे अपनी इस व्यथा को, इस पीड़ा को, जो भारत माँ गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई है, उस पीड़ा से वे व्यथित हैं और अपनी इस व्यथा को माँ के चरणों में गिरकर कम करना चाहती हैं। मातृ मंदिर से मैंने कहा, चलूं दर्शन कर आऊं आज। उन्होंने लंबे समय से माँ के कष्टों की तरफ ध्यान नहीं दिया, माँ की पीड़ा को नहीं समझा, और आज उनके मन से यह आवाज आई कि वे जो पीड़ा है, वे इस पीड़ा को, आज माँ की पीड़ा को देखकर बहुत द्रवित हो रही हैं और वे अपनी माँ के, भारत माँ के दर्शन करने के लिए ललायित हैं, व्याकुल हैं। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूं छोटी हूं अज्ञान। अचानक कवयित्री को यह ध्यान आता है कि वे दीन मतलब बहुत ही तुच्छ है, छोटी, आप जानते हैं इसका अर्थ, अज्ञान, जिसे किसी बात का पता नहीं है। वे अपने आप को एक तुच्छ सा प्राणी समझ रही हैं, क्योंकि देखिए देश बड़ा है, देश हम सभी नागरिकों से कई गुना, कई सैकड़ों हजारों गुना बड़ा है। देश के हम जो है एक छोटा सा हिस्सा है, हमारा अस्तित्व जो है भारत माँ के सामने नगण्य है। यहाँ पर कवयित्री को ऐसा महसूस होता है, ये जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है जिसमें कई वीर सैनिक हैं, उसमें उनका अस्तित्व जो है बहुत छोटा है। वे अपने आप को बहुत ही छोटी, दीनहीन, नगण्य से समझ रही हैं। वे छोटी हैं और वे अज्ञान है, इस बात से का उन्हें पता नहीं कि भारत माँ को उसके कष्टों से मुक्ति कैसे दिलवाए। तो इस चीज के लिए वे अपने आप को दीन, छोटी और अज्ञानी मान रही है। वे कुछ करना चाहती हैं, वे देश की स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहती हैं, पर इस जगह पर वे अपने आप को बहुत छोटा समझ रही हैं, बहुत तुच्छ समझ रही हैं, और वे अपने आप को ये भी नहीं जान पा रही किस प्रकार भारत माँ की रक्षा करें और उसे उसके कष्टों से मुक्ति दिलवाएं। इस तथ्य से वे अनभिज्ञ हैं। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग, मातृ मंदिर तक जो रास्ता है जाने वाला,
अत्यंत दुर्गम मतलब जहां पहुंचना कठिन हो। मार्ग जो है वह अत्यंत कठिन है। देखिए, जब भारत माँ की आजादी की जंग लड़ हो रही थी, वह रास्ता इतना सरल नहीं था। उस भारत की आजादी को पाने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए वीरों को अपना बलिदान देना पड़ा। उस मार्ग का जो दुर्गम मार्ग है, उस किस रास्ते पर वे चले, उसके लिए वे क्या कह रही हैं? तुम ही बतला दो हे भगवान। वे भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे ईश्वर, तुम ही मेरा उचित मार्ग निर्देशन करो। और वे इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। आगे चल रहे हैं। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, दुर्बल मतलब शक्तिहीन, कमजोर। चढ़ा दो मुझको हे भगवान। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहां। शीघ्रता करो, वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान। शीघ्रता करो, मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। आगे वे कहती हैं कि देश की मार्ग के बाधक पहरेदार, यहाँ पर पहरेदार शब्द जो है ब्रिटिश सरकार से लिया गया है। उस समय देश की स्थिति बहुत खराब थी, अंग्रेजों का राज था और ब्रिटिश सत्ता ने भारतीयों को हर दृष्टिकोण से दबा कर रखा हुआ था। और देश की आजादी में सबसे बड़े बाधक वही थे। जिस रास्ते पर कवयित्री जाना चाहती हैं, जिस गंतव्य तक वे पहुंचना चाहती हैं मातृ मंदिर की ओर, वे कहती हैं मार्ग में बाधक पहरेदार। उस रास्ते में कई मुश्किलें खड़ी हैं। पहरेदार के रूप में अंग्रेज खड़े हैं। वो कार्य इतना सरल नहीं है उस तक पहुंचना। सुना है ऊंचे से सोपान, क्योंकि मातृ मंदिर का जो रास्ता है बहुत ऊंचाई पर है। उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत ऊंचा उठना होगा, बहुत ऊपर तक जाना होगा। ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं और क्या हो रहा है? फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। वे जब अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं, बार बार अनेक बाधाएं उन्हें क्या कर रही हैं? पीछे की तरफ खींच रही हैं। ये बाधाएं जो है उसके कारण वे डगमगा रही हैं। कवयित्री जो है आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए स्वयं को असमर्थ पाती हैं। वे स्वयं को देश के लिए समर्पित करना चाहती हैं, पर दुर्बल चरण बार बार डगमगाने लगते हैं। इसलिए वे क्या कर रही हैं? वे चढ़ा दो मुझको हे भगवान। वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मुझे उस मार्ग तक तुम ही अब लेकर जा सकते हो। यहाँ पर देखिए, जब कष्टों की बात होती है और दुर्बलता की बात होती है, यहाँ पर जो रुकावटें हैं, आपको जैसे कि बताया है, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सत्ता की बात हो रही है, अंग्रेजों की बात हो रही है। पर दुर्बल पैर हमारे दुर्बल क्यों हो जाते हैं? जब हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य तक बढ़ते हैं। यहाँ पर कवयित्री का लक्ष्य है देश की आज़ादी। तो अधिकतर क्या होता है, हमारे जीवन के जो मोह माया के बंधन होते हैं, जो हमारी स्वार्थ जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, जो हमारे सुख और ऐश्वर्य के भोग साधन होते हैं, पारिवारिक मोह जिम्मेदारियां होती हैं, अधिकतर हमें उनका त्याग करना पड़ता है। अगर हम किसी भी देशभक्त की इतिहास को पढ़ लें तो हम जानेंगे कि उसने अपने घर को, अपने पूरी जिम्मेदारियों को छोड़कर उसने सिर्फ एक जिम्मेदारी मानी अपने देश के प्रति, भारत माँ के प्रति। चाहे वो भगत सिंह हो जाए, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाए। तो यहाँ पर लेखिका के जब पैर दुर्बल होते हैं, यहाँ पर आप इसकी कल्पना कीजिए, लेखिका अपने जब बार बार किसी चीज को करने से अटक जाती हैं, उसका कारण है कि जो जिम्मेदारियां हैं, जो पारिवारिक मोह माया के बंधन हैं, वे भी क्या हो जाते हैं, उनका त्याग करना पड़ता है। इसलिए वो रुकावटों के रूप में आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि ईश्वर उनमें इतनी क्षमता दे, उनको इतनी शक्ति दे कि वे अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ सके। आगे चल रही हूँ। आह, वे जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहां। शीघ्रता करो, वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। यहाँ पर देखिए, इस पैराग्राफ में, इस पद्यांश में अगर देखेंगे कि लेखिका जो है, कवयित्री जो है, उन्हें इस चीज का एहसास है। क्योंकि देखिए, स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था, देश के कोने कोने से ये शुरू हो चुका था। तो
आपने देखा होगा जिस तरह से मंदिर में सब और दीपकों का प्रकाश रहता है, कहीं ना कहीं सुंदर ध्वनि वाद्य यंत्र बजते रहते हैं। अब लेखिका ने जब भारत माँ को मातृ मंदिर की उपमा दी है, तो उन्हें ये किसकी ज्योतियां दिखाई दे रही है? जो स्वतंत्रता संग्राम जगह जगह हो रहे हैं, उसका प्रकाश उन्हें दिखाई दे रहा है। और ये ज्योतियां जो हैं उन्हें क्या कर रही हैं? प्रेरित कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। उन्हें दूर से ही भी जगमगाती ज्योतियां सब जगह से, चहुं दिशों से जो स्वतंत्रता आंदोलनों की आवाजें उठ रही हैं, जो देशभक्तों का बलिदान है, उन्हें वे सब दिखाई दे रहा है। और वाद्य यंत्र जो आपने देखा होगा, युद्ध से पहले जो नगाड़े बजते हैं, रणभेरी बजती है, वे उसकी आवाज भी उन्हें आ रही है। अब कवयित्री जो है उस जगह पर जाने के लिए अतीव बेचैन है, वे शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाना चाहती हैं। वे ये सब सुनकर अत्यंत आह्लादित हो रही हैं, उनका मन प्रसन्न हो रहा है और वे इस अपने आप को रोक नहीं पा रही। पर वहां पर पहुंचने के लिए भला मैं कैसे जाऊं वहां, वे अपने आप को असक्षम पाती हैं, अक्षम पाती हैं। वे कैसे जाएं वहां पर? आगे सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। अब देखिए, स्वाधीनता का जो गीत सब और गूंज रहा है, आजादी के गीत गूंज रहे हैं, वे कवयित्री को सुनाई दे रहे हैं, सुभद्रा जी को सुनाई दे रहे हैं। और वे अपनी तान, अपना सुर उन्हीं आजादी के गीतों से मिलाकर वही तान उसी सुर में गाना चाहती हैं। वे अत्यंत व्याकुल हैं इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के लिए। शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। अब वे और इंतजार नहीं कर सकती, अब वे पूरी तरह से तैयार हैं और ईश्वर से बारंबार प्रार्थना कर रही हैं, हे भगवान अब मुझे उस ओर ले चलो जहां अनेक वीर पुत्र देश की रक्षा के लिए बढ़ चल रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं। अब लेखिका जो है यहाँ पर दो चीजें हो रही है, एक लेखिका स्वयं भी और अपने गीतों के द्वारा वे उन वीर सपूतों को का आह्वान कर रही हैं, उन्हें पुकार रही हैं और साथ ही साथ वे स्वयं भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हैं। वे अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा वीरों के जोश को और भी बढ़ाना चाहती हैं। चलो मैं जल्दी बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, आह वाह मीठी सी मुस्कान जगा रही है नई सफूर्ती। यहाँ पर कवयित्री जो है शीघ्र अतिशीघ्र माँ के मंदिर, जहाँ पे भारत माँ की पूजा अर्चना आरती हो रही है और मधुर गीत सुनाई दे रहे हैं, वे शीघ्र अतिशीघ्र उस जगह पर, उस पवित्र स्थान पर जाना चाहती हैं और वे भारत माँ की अत्यंत प्यारी मूर्ति देखने को, अत्यंत सुंदर मूर्ति देखने को बहुत ही आकुल हैं, आतुर हैं और वे चाहती हैं कि वह मीठी सी मुस्कान जगा जाती है नई सफूर्ती। माँ की जो चेहरे की मुस्कान है, अगर उसको देख लिया जाए तो क्या होता है, मनुष्य का मन अंदर तक जो हृदय होता है वह सफूर्ती से भर जाता है, उसमें नया जोश उमंग भर जाती है। माँ जो है, माँ के सदृश ही भारत माँ भी जो है हमारी सभी सुख सुविधाओं का, हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखती है। तो इस कारण जब देखिए, जब हमें माँ कोई चीज़ देती है, हमारी जब जरूरतों को पूरा करती है तो हम खुश हो जाते हैं। उसी तरह ये जो भारत माँ है हमें ना केवल यहाँ पर रहने के लिए स्थान दे रही है, इस धरती पर हम खेल कूद कर बड़े हो रहे हैं, अभी तो हमारी सभी जरूरतों को पूरा भी कर रही है। वे चाहती हैं शीघ्र अतिशीघ्र भारत माँ की उस मीठी मुस्कान को देखकर अपने भीतर तक की उमंग, जोश, उम्मीद को जगाना चाहती हैं, क्योंकि उसकी मीठी मुस्कान जो है हमें अंदर तक आशावान बना देती है और हृदय इस कारण से मनुष्य जो है प्रसन्न हो जाता है जब उसकी जरूरतें पूरी होती हैं। तो माँ, भारत माँ की मीठी मुस्कान को लेकर जो है कवयित्री अत्यंत व्याग्र है। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद। अब यहाँ पर कवयित्री एक प्रश्न करती है, जिस तरह से मैं भारत माँ को मिलने के लिए, माँ को देखने के लिए, उसकी आज़ादी के लिए तड़प रही हूँ, उसे शीघ्र अतिशीघ्र देखना चाहती हूँ, उसी प्रकार माँ को भी मेरी याद आती होगी।
वह भी मुझे मिलना चाहती होगी। हाँ, उसे हाँ आती होगी याद। यहाँ पर कवयत्री कहती है अवश्य उसे याद आती होगी मेरी, नहीं तो रूठूंगी मैं आज। नहीं तो जिस तरह से बच्चा अपनी माँ से नाराज हो जाता है, उसी तरह कवयत्री कहती है कि वे भी अपनी माँ से आज रूठ जाएंगी। क्यों? अगर वे उसे माँ ने उसे याद नहीं किया, सुनाऊंगी उसको फरियाद। यहाँ पर मैं अपने मन की जो शिकायतें हैं, जो मैं दुहाई करना चाहती हूँ अपनी माँ के सामने, गुहार लगाना चाहती हूँ, आज मैं आपके सामने उनके सामने रूठूंगी, उन्हें मनाऊंगी और अपनी जो मन की मेरी शिकायत है, जो मेरी फरियाद है, मैं उनके सामने व्यक्त करूंगी। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृ वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। यहाँ पर देखिए कवयत्री कहती है कलेजा माँ का। अगर हम माँ के हृदय की बात करते हैं, माँ के स्नेह की बात करते हैं, माँ का हृदय ममता से भरा होता है। उसका हृदय बहुत ही विशाल होता है। वो जब भी अपने बच्चों के लिए कुछ करती है तो पूरे मन से करती है, बड़ा दिल करके करती है और सब कुछ करने के लिए तैयार होती है। माँ का कलेजा बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे भारत माँ की बात हो रही है, मैं फिर इसको दोहरा रही हूँ। मैं संतान करेगी दोषों पर अभिमान। यहाँ पर देखिए जो संतान होती है वह कई प्रकार की गलतियां कर जाती है। जो संतान, जो पूत होता है वह कपूत होता है, पर माता को माता नहीं होती। इस बात को मैं समझाना चाह रही हूँ फिर से कि जो संतान है उसे कई गलतियां हो जाती हैं, पर माँ जो होती है उसके दोषों को क्या होती है, माफ कर देती है और गर्व करती है अपने बच्चों पर। हमेशा वह गर्व करती है, कभी भी उसके दोषों को लेकर बैठी नहीं रहती, उसकी बड़ी से बड़ी भूल को भी माफ कर देती है। वो कहती है माँ का हृदय तो बहुत बड़ा है, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माँ अवश्य मुझे बड़ा दिल करके माफ कर देगी, बड़ा हृदय करती हुई माफ कर देगी। मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। यहाँ पर कवयत्री कहती है मातृवेदी, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। वेदी शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है अल्टर। आपने देखा होगा अधिकतर मंदिरों के परिसर में या आंगन में यज्ञ और हवन इत्यादि करवाने के लिए, कोई भी धार्मिक या कर्म कांडीय अनुष्ठान करवाने के लिए एक ऊंची सी जगह होती है और उसमें क्या है, ये यज्ञ हवन वगैरह करवाए जाती हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। उस भूमि को बड़ा पवित्र माना जाता है, परिष्कृत भूमि मानी जाती है। तो यहाँ पर वेदी जो है, यहाँ पर उस वेदी की बात हो रही है जो मातृभूमि, मातृ मंदिर में मातृवेदी तैयार हुई है। अब पहले समय में इस वेदी पर कभी कभी पशु बलि वगैरह भी दी जाती थी, पर यहाँ पर उससे नहीं हम जोड़ रहे, इस वेदी का बात हो रहा है। इस वेदी पर देश के, भारत के सपूत अपना बलिदान दे रहे हैं, अपनी जान को न्यौछावर कर रहे हैं। किसके लिए? भारत माँ की आजादी के लिए। अब कवयत्री कहती हैं कि मातृवेदी से पुकार हो रही है, बुलाया जा रहा है। देश के सपूतों को देश की आजादी के लिए माँ पुकार रही है। अब समय आ गया है इस वेदी पर बलिदान देने का, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। वे कहती हैं हे ईश्वर, मैं पूरी तरह से तैयार हूं इस मातृवेदी पर आत्म बलिदान के लिए, अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। भगवान मुझे इस मातृवेदी पर चढ़ा दो। वे हर जगह पर देखिए भगवान को अपनी इस काम के लिए मार्गदर्शक उन्हें मान रही हैं, उनकी सहायता मान रही हैं, क्योंकि भगवान जो है हमें हर अच्छे कार्य के लिए हमेशा हमारा सहयोग करता है, हमें प्रेरित करते हैं। आगे सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव ना होने दूंगी अत्याचार। यहाँ पर कवयत्री कहती हैं भारत माँ कष्टों से जूझ रही है, कष्टों के बादल चहुदिशा में मंडरा रहे हैं। शत्रु जो है माँ पर निरंतर अत्याचार करते जा रहे हैं। माँ अपनी मदद के लिए पुकार रही है। अब समय आ गया है कि मैं माँ की आवाज सुनूं और उस एक आवाज पर मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाऊं। कभी भी उस वेदी पर देव, यहाँ पर वे प्रार्थना कहती हैं, उस वेदी को पवित्र भूमि बताया है, परिष्कृत भूमि बताया है,
जहां पर बलिदान दिया जाएगा देश की रक्षा के लिए, उस वेदी पर मैं किसी भी प्रकार के अत्याचारों को नहीं होने दूंगी। वे अत्याचारों का, जो भी कोई अत्याचार करेगा उसका डटकर सामना करेंगी। उस अत्याचारी को वे समाप्त कर देंगी, उसका नाश कर देंगी। उस वेदी पर वे किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होने देंगी, किसी को भी अत्याचार का निशाना नहीं बनने देंगी। अर्थात भारत भूमि को अत्याचारों से मुक्त बनाएंगी। ना होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। मैं किसी भी, वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और साथ ही साथ देश के सपूतों को का आह्वान कर रही हैं। वे उद्बोधन कर रही हैं। वे वीर सपूतों को आह्वान करते हुए कह रही हैं कि देश शत्रुओं के आक्रमण से पूरी तरह से आक्रांत है। देश हाहाकार मचा हुआ है। अब वे अत्याचार नहीं कर पाएंगे। उन्हें अत्याचार बंद ही करने होंगे। न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। अब कवयित्री जो है अपना बलिदान आत्म उत्सर्ग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मातृ मंदिर में हुई पुकार, भारत माँ बार बार पुकार रही है, देश पुकार रहा है, ये धरती पुकार रही है। और चढ़ा दो मुझको हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे इतनी क्षमता दो, मैं अपने देश के लिए तन मन धन सब कुछ समर्पित कर सकूं। यहाँ पर देखिए कवयित्री ने भारत भूमि के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। एक ऐसी कवयित्री जिसने स्वयं स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, अपने छोटे छोटे बच्चों के संग कई बार जेल में भी रही। उस कवयित्री के मन से जो भाव निकले हैं वो अवश्य हृदय को छूने वाले हैं। ये देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना की भावना से ओतप्रोत कविता है। आशा करती हूँ यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और ये कविता 2020 की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे हिंदी कक्षा में किसी नए पाठ के साथ। धन्यवाद।